जब मीरा ने देखा कि बाकी सब डॉग्स उसके बुलाने पर दौड़ते चले आए, पर एक छोटा सा गोल्डन रिट्रीवर बस वहीं बैठा उसे देख रहा था। उसने तभी समझ लिया यही सबसे समझदार है। वो मासूम था, थोड़ा भोला, पर बेहद शांत और कंट्रोल्ड, और यही गुण उसे गाइड डॉग बनने के लिए परफेक्ट बनाते थे। कुछ दिनों बाद क्यू को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ सीधा ट्रेनिंग नहीं दी गई। पहले उसे एक फोस्टर फैमिली में रखा गया ताकि वो बचपन में प्यार महसूस कर सके, क्योंकि जो कुत्ता प्यार जानता है वही इंसान पर भरोसा करना सीखता है। 1 साल बाद जुदाई का वक्त आया। मीरा और राज ने जब उसे छोड़ा, वो बस कार की खिड़की से उन्हें देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो मैं फिर मिलूंगा ना। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन। उसका रास्ता अब और बड़ा है। ट्रेनिंग सेंटर में क्यू ने बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन, कंट्रोल, फोकस। पहले तो उसने वहाँ का खाना तक नहीं खाया, पर धीरे धीरे सब सीख गया। ट्रेनर अरुण ने कहा, इसके पेट पर जो निशान है वैसा मैंने किसी डॉग में नहीं देखा, ये कुछ अलग है। वो सही था, क्यू वाकई में अलग था। एक दिन अरुण ने उसे कहा, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। घंटों बाद जब उसने पलट कर देखा, क्यू वहीं था, बिना हिले। तब उसे एहसास हुआ, क्यू सिर्फ ट्रेंड नहीं था, वो जन्म से गाइड डॉग बनने के लिए बना था। फिर आया असली टेस्ट, आवाज, ट्रैफिक, भीड़। जहाँ बाकी कुत्ते डर कर भागे, क्यू बस बैठा रहा, शांति से, आत्मविश्वास से। वो पास हो गया। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी मुलाकात हुई मिस्टर वर्मा से, एक जिद्दी, अकेलेपन से भरे व्यक्ति से जिसने अपनी नजरें खो दी थी, पर एटीट्यूड नहीं। शुरू में वो डरा, गुस्सा भी किया, एक कुत्ता मुझे रास्ता दिखाएगा। पर जब क्यू ने उसे महज 10 मिनट में घर पहुंचा दिया, वो पहली बार मुस्कुराया। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। वो साथ ट्रेनिंग करते, झगड़ते, पर साथ रहते। रात को भी चुपके से प्रैक्टिस करते। कभी वो क्यू को डांटता तो क्यू बस चुपचाप उसके पास आकर सिर रख देता। फिर एक दिन वर्मा बीमार पड़ गया। क्यू हर पल उसके पास रहा, अस्पताल में, सन्नाटे में, हर जगह। डॉक्टरों ने उसे अलग कर दिया, मगर जब वर्मा का हाथ आखिरी बार हिला, क्यू ने उसे महसूस किया। उसने मुड़कर बहुत देर तक देखा, जैसे समझ गया हो कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। 3 साल तक उसने किसी नए इंसान को नहीं अपनाया, बस ट्रेनिंग सेंटर में दूसरों को गाइड करना सीखा, ताकि किसी और का, वर्मा सर, रास्ता न खो दे। और एक दिन उसने वही आवाज सुनी, टिक टिक टिक। वो वही स्टिक थी। क्यू दौड़ा और वर्मा के सीने से लग गया। दोनों साथ में धीरे धीरे चले, 30 कदम। फिर वर्मा रुक गया, बोला, बस यहीं तक दोस्त, अब आगे तू चला जा। कुछ ही दिनों बाद वर्मा चला गया। फ्यूनरल में क्यू भी था, फूलों के बीच बैठा, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसका इंसान अब क्यों नहीं उठ रहा। सालों बाद 11 साल की उम्र में क्यू रिटायर हुआ। उसे उसी फोस्टर होम में वापस भेजा गया जहाँ मीरा और राज रहते थे। वो अब बूढ़ा हो चुका था, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाता था। राज उसे गोद में लेकर नीचे उतारते। क्यू ने अपने आखिरी दिन वहीं बिताए, प्यार, शांति और यादों के बीच।